हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बार नई वीडियो लेकर आया हूँ। नो झिकझिक नो बकवास, सीधे वीडियो की शुरुआत। ठीक है, टाइम बहुत कम है, सीधे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 देख लीजिए। कुमाऊं की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? अब ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि कुमाऊं की जो झांसी की रानी है किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जिया रानी को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, झांसी की रानी की बात की जाती है। एक होता है कुमाऊं की झांसी की रानी, दूसरा होता है गढ़वाल की झांसी की रानी। लेकिन हम लोग सिर्फ याद करते हैं झांसी की रानी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, कुमाऊं की झांसी की रानी अलग से याद करनी है, गढ़वाल की झांसी की रानी अलग से याद करनी है। क्लियर होगी बात? केवल झांसी की रानी याद नहीं करनी है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नाक काटने वाली रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाता है रानी कर्णावती। अब याद कैसे रखना है? ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, कुमाऊं की झांसी की रानी, झौ से झांसी की रानी, जौ से जिया रानी, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरे में क्या था कि नाक काटने वाली जो रानी है दोस्तों, नाक काटने वाला रानी नाक के साथ साथ कान भी काट दिए हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नाक और कान यानी कर्णावती। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। एक संगति का नियम होता है, अगर आप लोगों को सिंपली याद नहीं होता तो आप संगति के नियम से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, संगति का नियम बताया। ठीक है, होता है ना कि हम किसी संगत में रहते हैं तो उसके नियम कानून हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसी प्रकार संगति का नियम होता है दोस्तों। संगति के नियम से आप याद करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। आगे मैं और भी क्वेश्चनों में जिनमें संगति का नियम लगेगा, उनमें मैं संगति का नियम के तरीके बताऊंगा कि संगति के नियम से याद कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, अब देखो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे मैं बता रहा था, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। ठीक है, गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तीलू रौतेली को। और कुमाऊं की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों जिया रानी को। क्लियर होगी बात? बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कुंती देवी वर्मा किस आंदोलन की प्रमुख नेत्री थी? कुंती देवी वर्मा किस आंदोलन की प्रमुख नेत्री थी? अब हमें याद नहीं हो रहा है, सपोज दैट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुंती देवी वर्मा जो थी वो स्वतंत्र होना चाहते थे। अपने तरीके से क्वेश्चन बनाना है, समझ रहे ना बात को। कुंती देवी वर्मा स्वतंत्र होने चाहती थी, इसलिए उसका जो संबंध था वो स्वतंत्रता आंदोलन से था। समझ में गया? इसको बोलते हैं संगति का नियम। अभी भी नहीं आया? फिर से देख लो। कुंती वर्मा एक लेडीज है, वो स्वतंत्र होना चाहती है। हमने अपने तरीके से मैं ट्रिक लगाया भाई। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में यहीं से आ गया कि कुंती देवी वर्मा स्वतंत्रता आंदोलन से प्रमुख थी। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेत्री थी, उसका संबंध स्वतंत्रता आंदोलन से था। समझ गए बात को? बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो वो है बिस्नी देवी शाह। ठीक है, बिस्नी देवी शाह जो है दोस्तों उत्तराखंड से प्रथम जेल जाने वाली क्या है, महिला है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लीजिए, बिस्नी देवी शाह का जन्म कहाँ हुआ था? बौ से बिस्नी देवी, बौ से बागेश्वर। क्लियर? संगति का नियम फिर इस पर लागू हो गया। बौ से बिस्नी देवी, बौ से बागेश्वर कब हुआ? 1902। समझ में आया? अब यहीं से देख लीजिए, बिस्नी देवी, बिस्नी से बन गया आपका बागेश्वर, देवी से बन गया 2 आरन, तो ये क्या हो गया 1902। अब ये जो सन है दोस्तों वो कैसे याद करने हैं? ठीक है, सन कैसे याद करना है कि सन को हमेशा 2 भागों में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, 1902 है यहाँ पे। ठीक है, 1902 है, इसको हमें 2 भाग में बांटना है। इस 19 वाले को अलग याद करना है, 02 वाले को अलग याद करना है। फिर से कैसे? अब यहाँ पर 1902 है। ठीक है, आपने अपने माइंड में क्या बताना है कि सिर्फ 1900 अलग से बैठाना है और 0 1 2 3 4 5 6 अलग से बैठाना है। समझ रहे ना बात को? अब हमें जो 1900 से ऊपर के वाले सन हैं उनको हमें 2 सन पीछे की याद रखना है, 2 डिजिट पीछे की याद रखनी है, और 1900 अपनी मर्जी से लगा देना है। समझ रहे बात को? अब जो 1900 से पहले के सन है ना 1800, उनको 1800 से याद करना है। जैसे 1866, ठीक है, 1848, ठीक है,
1866, ऐसे वाले जो सन हैं वो 1800 पूरा करना है याद। लेकिन जो 1900 वाले सन हैं वो हमें कैसे याद करने हैं, केवल ये जो 1902 है इसमें हमें 2 डिजिट याद रखनी है। समझ रहे हैं ना बात को। 1902, 1900 अपनी मर्जी से लगाना है। इससे क्या होगा कि आप संगत के नियम से आपने अलग कर दिया उनको। क्या अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 1900 अपना आपके माइंड में फिट बैठा हुआ है। समझ रहे हैं ना बात को। तो हम यहाँ पर कैसे याद करेंगे इसको, अभी इस क्वेश्चन का जैसे हम याद करेंगे अभी आगे देख लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम थे बिस्नी देवी साहा का जन्म कहाँ हुआ था, बौ से बिस्नी देवी, बौ से बागेश्वर। ठीक है, और अब क्या था, बिस्नी देवी, बौ से बिस्नी देवी, बागेश्वर में उसका जन्म हुआ। देवी से 2, तो 2 से हमारे माइंड में क्या है 02। ठीक है, 1900 हमने पहले से याद कर रखा है। मैंने बताया था ना पहले कि 1900 वाले जो क्वेश्चन डिजिट है, जो सन है, वो केवल हमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे में याद करने हैं। उनके पीछे का जो दो संख्याएं हैं उनको याद करनी है। उसमें हमें क्या याद करना है 02। 1900 अपनी मर्जी से लगा देना है, सिंपल है ना। तो अब कैसे याद हो गया, इसमें कभी नहीं भूल पाओगे। बिस्नी देवी का जन्म कहाँ हुआ, बौ से बागेश्वर में उसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, बिस्नी देवी 2 से 2, तो यानी 1902। क्लियर होगी बात, समझ रही ना बात को। इस तरीके से याद करना है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। टिचरी माई का मूल नाम क्या था। अब देखो क्या होता है संगति के नियम। टिचरी माई का मूल नाम क्या था, तो उसका मूल नाम था दीपा देवी। आपके एरिया में कोई टीचर है दीपा देवी, नहीं है। अगर आपके एरिया में कोई टीचर है, कोई लड़की होगी, ठीक है, कोई किसी इंस्टीट्यूट की टीचर होगी, उसका नाम दीपा है, तो उसको याद कर लेना आपने। आपकी दोस्ती होगी दीपा कोई अगर आपकी दोस्त है, फ्रेंड है, कुछ भी है, तो उसको क्या बनाना है, आपने टीचर बना देना अपने माइंड में। ठीक है, तो दीपा देवी को आपने क्या बनाना है, टीचर बना देना है। तो टिचरी माई से आपका नाम क्या आ जाएगा, तुरंत आपके माइंड में आएगा दीपा देवी, दीपा नौटियाल। समझ रहे हैं ना बात को। दीपा नौटियाल है जो क्या करती है, टीचिंग कराते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे माइंड में, जैसे हमने क्वेश्चन में आया टिचरी माई का मूल नाम क्या था, ऑप्शन नंबर 2 4 और रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है तिली उठने तेली। ठीक है, चिपको वुमेन, गोबरा देवी, कोई भी हो सकता है, लेकिन थर्ड ऑप्शन आपने देख लिया दीपा नौटियाल। तुरंत आपके माइंड में आ गया, अरे वे दीपा नौटियाल क्या करती है, टीचिंग कराती है। इसका मतलब टिचरी माई कौन है, दीपा नौटियाल है। क्लियर होगी बात, इस तरीके से याद करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संन्यास धारण करने के बाद इन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, अब देखो संन्यास करने के बाद वो इच्छागिरी नागिन बन गई, ऐसे याद करो भाई है ना। संन्यास करने के बाद वो क्या होगी, इच्छागिरी नागिन बन गई। टिचरी माई दीपा नौटियाल है, उसने संन्यास धारण किया और इच्छागिरी हो गई, यानी इच्छागिरी नागिन बन गई। तो इच्छागिरी से उसका क्या नाम हो गया, इच्छागिरी माई। समझ गए बात को, इस तरीके से याद करना है। ये है संगति का नियम। अब आगे देख लीजिए, चिपको वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है। चिपको वुमेन से नाम से जाना जाता है गौरा देवी को। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, गौरा देवी किस गांव की सरपंच थी। तो ये थी रैणी गांव चमोल की। ये भी आसान है। अब देख लीजिए, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था। लेखिका शिवानी का मूल नाम था गौरा पंत शिवानी। ठीक है दोस्तों यहाँ पर ये सारे सिंगल लाइनर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को इसलिए इन सिंगल लाइनर क्वेश्चन को लेकर आया हूँ क्योंकि मैं इसमें आपको संगति का नियम बताने वाला हूँ। ठीक है, संगति के नियम से आखिर किताब कैसे पढ़ी जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ऑप्शनल वाली, आप उसको भी देख सकते हैं यदि आप लोगों ने उस वीडियो को, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी ज़रूर मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत दोस्तों मैं आप लोगों के कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो एक शेयर जरूर कीजिए यार उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। ठीक है, और बेसिक से मैं करवा ही रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे जो क्वेश्चन है कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरे क्वेश्चन है ग्रुप सी वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लगता है उन्हीं को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ पर थे, हम थे लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था। तो लेखिका शिवानी का मूल नाम है दोस्तों गौरा पंत शिवानी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिवानी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया। अब देखना क्या हुआ कि शिवानी एक लड़की है, पद्म एक लड़का है।
समझ लो संगति के नियम बनाना अपने माइंड में, ठीक है। शिवानी एक लड़की है, पदम एक लड़का है, ठीक है। तो शिवानी पदम से कब मिली? 81 में। केवल 81 याद रखना है। शिवानी पदम से कब मिली? 81 में मिली थी। 1900 आपको याद है पहले से ही, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, इन सनों को कैसे याद करना। अगर इन सनों को तोड़ोगे नहीं तो याद नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी वीडियो के देख के आपको लगेगा ये तो आसान है, याद हो गया मुझे, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आएगा उसके बाद वहाँ तो हवा निकलने वाली है भाई, ठीक है। वहाँ सिर्फ कन्फ्यूजन होता है आदमी के माइंड में। इसलिए शिवानी की मुलाकात पदम से कब हुई? 81 में हुई। 1900 आपने पहले से लगा देना है, ठीक है। 1900 आपके माइंड में याद होना चाहिए। 1900 के बाद वाले जो सन हैं उनको आपने सिर्फ 2 डिजिट में याद करना है, सिर्फ बाद के। इकाई दाई, इकाई दाई, इकाई दाई, इकाई दाई वाले जो 2 डिजिट हैं उनको याद करना है, ठीक है। और बाकी 1900 अपने माइंड से लगा देना है, ठीक है, ठीक है। तो शिवानी पदम से कब मिली? 81 में मिली, ठीक है। अब आपने ऑप्शन देखा 81, 81, 81, 81, 81 आया, खटक से आपने लगा दिया। अब उसमें देख रखा 1881, लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर ऑप्शन में आएगा 1881, 1981, ठीक है, 1963, तो आपके माइंड में 81 तो है। अब कंफ्यूज हो गया आपके, यार 1881 है कि 1981 है, समझ रहे ना बात को। तो आपने जो 2 डिजिट में याद कर रखा है 81 में, इसका मतलब 1900 है, क्योंकि 1900 आपने पहले से याद कर रखा है। और 1800 वाला पूरा क्वेश्चन याद करना है, जैसे, ठीक है, 1863, 1862 जो भी है, ठीक है, समझ रहे ना बात को। 1804 खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, तो उसको पूरा याद करना है, 1804, ठीक। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। माता मंगला का संबंध किस फाउंडेशन से है? माता मंगला का संबंध ऐसे फाउंडेशन से है जो फाउंडेशन हंसता ही रहता है, समझ रहे ना बात। ये संगत का नियम बनाया भाई मैंने। माता मंगला का संबंध ऐसे फाउंडेशन से है जो फाउंडेशन हमेशा हंसता ही रहता है, तो उसका मतलब हंस फाउंडेशन से, समझ गए। हो गया आसान क्वेश्चन याद। शिवानी पंथ से कब मिली? शिवानी पदम से कब मिली? 81 में मिली। शिवानी का मूल नाम क्या था? गौरापंत शिवानी। माता मंगला का संबंध किस फाउंडेशन से है? ऐसे फाउंडेशन से है माता मंगला का संबंध। माता मंगला एक लेडीज है, वो ऐसे फाउंडेशन से संबंध रखती है जो फाउंडेशन हंसता रहता है, समझ रहे ना बात को। इसका मतलब क्या हो गया? हंस फाउंडेशन। क्लियर। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। 1992 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वो किया गया राधा भट्ट को। समझ गए बात को? क्लियर होगी बात। 1992 में जमनालाल बजाज को, अब इसको हम ऐसा भी याद कर सकते हैं, 92 में जमनालाल बजाज राधा भट्ट से मिला, ठीक है। यह राधा भट्ट 92 में जमनालाल बजाज से मिली, ऐसे भी तो याद कर सकते हैं। संगत का नियम कुछ भी बनाओ, लेकिन याद करना है। आप 1 नहीं 2 नहीं, एक क्वेश्चन में 4 ट्रिक लगाओ यार अपने दिमाग की, लेकिन वो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन को याद करने के लिए आप 36 प्रकार के ट्रिक भी लगा रहे हो ना, तो ऐसे ट्रिक लगाओ ताकि वो याद हो जाए, ठीक है। बस आपको एग्जाम निकालना है, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है कि यार आपने क्या किया था, कैसे याद किया था। बस जहाँ एग्जाम क्लियर हो गया वहाँ मामला सेट होगा, नौकरी पक्की होगी, समझ रहे ना बात को। ऑप्शनल क्वेश्चन है, वैसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी परीक्षा, चाहे हमारी परीक्षा, सिर्फ जांची जाती है 100 क्वेश्चनों में। बंदे ने कितना पढ़ा हुआ वो वही जानता है, लेकिन उसके पढ़े में से अगर 100 क्वेश्चन आ गए, उसका सिलेक्शन हो गया है, समझ रहे ना बात को। तो क्या पता कुछ क्वेश्चन टपक जाएं, इसलिए क्वेश्चनों को याद करना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तराखंड से बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मधुमिता बिष्ट। ये भी आसान है एक, ठीक है। उत्तराखंड से बैडमिंटन क्वीन कौन है? मधुमिता बिष्ट। अगला देख लीजिए। मधुमिता बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया? अब मैंने इसको कैसे याद कर रखा है? मधुमिता बिष्ट अर्जुन से कैसे मिली? 82 में मिली, समझ गए ना बात को। मधुमिता बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 1982 में। क्लियर, ऐसा हो गया। शॉर्ट में कैसे याद किया? मधुमिता बिष्ट अर्जुन से मिली 82 में, ठीक है। कौन सा 82? चाहे आप डिजिट वाला 82 लिख लो, चाहे आप कोडियाला 3 धारा 82 वाला 82 लिख लो, ठीक है। ये रट लो, ऐसे याद भी कर लो। मैंने कहा ना अभी कि भाई 1-2 ट्रिक लगाओ, लेकिन क्वेश्चन याद करो। तो मधुमिता बिष्ट को अर्जुन मिला था कब? 82 में, समझ गए ना बात को। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। 1997 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो बाला देवी राणा को, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया था? तो बछेंद्री पाल उत्तराखंड की है भाई, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। माउंट एवरेस्ट में गई थी कब? 23 मई 84 में। सिर्फ कितना याद किया मैंने, तो सारे क्वेश्चन ऐसे याद कर रखे हैं। 23 मई 84 में, ऐसे इस तरीके से, है ना। 23 मई 84 में, कब? 1984 में। जहाँ मेरे को ऑप्शन दिखेगा मैं टिक मार लूंगा आराम से। तो ये तरीका है संगति का नियम का। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रप्रभा ऐतवाल को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ऊपर क्या था? मधुमिता बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार। भाई अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान याद रखना है। मधुमिता बिष्ट थी, वो अर्जुन को मिला था कहाँ? 82 में मिली थी, ठीक है। अब चंद्रप्रभा ऐतवाल है, ये पर्वतारोहित है। सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर एक पर्वतारोही है चंद्रप्रभा ऐतवाल, मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है यार, इतना भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, समझ रहे ना बात को। चंद्रप्रभा ऐतवाल अर्जुन पुरस्कार मिला कब? 81 में, ठीक है। चंद्रप्रभा ऐतवाल अर्जुन से मिली 81 में। हो गया क्वेश्चन, कैसे बन गया? 1981 में, समझ रहे हैं बात को। और फिर देख लीजिए, फिर क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए, चंद्रप्रभा ऐतवाल को पद्मश्री कब सम्मानित किया गया? तो 1990 में। अब देखना क्या है, चंद्रप्रभा ऐतवाल अर्जुन से मिली कब? 81 में। चंद्रप्रभा ऐतवाल पद्म से मिली कब? 90 में। हो गया याद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमन नौटियाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया था? तो सुमन नौटियाल माउंट एवरेस्ट पर चली थी 1993 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला है रीना कौशल धर्मशक्तु। दो से दक्षिणी ध्रुव, दो से धर्मशक्तु, इतना याद कर लो सिर्फ। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची कौन? धर्मशक्तु। इस तरीके से याद करने का एक संगति का नियम भी काम आता है, समझ रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों को याद नहीं होता है, जिनका माइंड एकदम क्लियर साफ होता है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत याद कर लेते हैं, लेकिन वो भी भूल जाते हैं अगर वो रिवीजन ना करे। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है दोस्तों जिनको एक झटके में पढ़ने से याद हो जाता है। रिवीजन करना ही पड़ता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। रिवीजन करना ही पड़ेगा, अगर अदरवाइज आप रिवीजन नहीं करोगे, आप कितने बड़े टैलेंटेड क्यों ना हैं, आपको भूलना ही होगा, ठीक है। यदि आप एक चीज़ को एक दिन, 7वें दिन और 13वें 14वें दिन उसको याद करते हैं, तो आपके माइंड में वो रिवीजन फिट बैठ जाता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो सुमन कोटियाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया था? 1993 में, समझ रहे बात को। सुमन कोटियाल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव और धर्मशक्तु मिल रहे हैं ना, ये संगति का नियम है। दक्षिणी ध्रुव और धर्मशक्तु संगति का नियम है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी वो रीना कौशल धर्मशक्तु। जहां आपने ऑप्शन में धर्मशक्तु देखा, वहीं रीना कौशल भी जुड़ा होगा यार उससे आगे, आपने सिर्फ धर्मशक्तु देखना है। आगे बढ़ते हैं। हंसा मनराल का संबंध किस खेल से है? तो वो भारोत्तोलन से है, समझ रहे ना बात को। अब देख लीजिए, हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला? 2001 में, ठीक है। तो हंसा मनराल द्रोणाचार्य से कब मिली? 2001 में, समझ रहे हैं दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों सुमन गवानी को। क्लियर? सुमन गवानी को सम्मानित किया गया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो फाइनल क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, दून विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति कौन है? तो दून विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति है दोस्तों प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, ठीक है। सुरेखा डंगवाल आपकी सिस्टर है, आपकी बहन है, वो क्या है? दून विश्वविद्यालय की कुलपति है। इस तरीके से याद करोगे। कोई तो लड़की का नाम होगा सुरेखा डंगवाल। आपने क्वेश्चन से याद नहीं करना, अपने दीदी सिस्टर ऐसे मिला के रिलेशन बना के याद करो, ठीक है। उसमें ज़्यादा असर होगा याद करने का। आप रिलेशन बना के एकदम से याद करो। जैसे मैंने क्या कर रखा, सुरेखा डंगवाल क्या है, मेरे एक भाई की लड़की है सुरेखा डंगवाल, ठीक है। उसका नाम सुलेखा है, लेकिन मैंने उसको सुरेखा कर रखा है। क्यों? संगति का नियम मुझे बनाना है, एग्जाम मुझे निकालना है, इसलिए मैंने ये नियम बना रखे हैं दुनिया भर ये, है ना। ये कई किताबों में नहीं है, लेकिन मैंने बना रखे हैं भाई। अब क्या करूँ भाई, मेरे को याद नहीं होता तो मुझे पढ़ना है ना, ठीक है। इसलिए मैंने ये नियम बना रखे हैं। सुलेखा डंगवाल क्या है? दून विश्वविद्यालय की कुलपति है। इस तरीके से आप लोग भी बनाओ दोस्तों, यदि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। ये सारे सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले जो पिछली मैंने वीडियो बनाई है वो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे। उम्मीद है
कि ये वीडियो भी आप लोगों को पिछली वीडियो की तरह पसंद आएगी। यदि आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन पसंद नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। मैं आपको फिर से उन क्वेश्चनों को करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।